नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। संतान प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण की पूजा सबसे ज़्यादा फलदायी और उपयोगी माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात के समय, जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म होता है, उस समय अगर एक मंत्र की जाप की जाए तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत कोशिश किए हैं, डॉक्टर के पास जाते जाते थक गए हैं, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये चीज़ करके देखिए, निश्चित रूप से जीवन में संतान की प्राप्ति बहुत आसानी से आपको हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी पर जप ले एक मंत्र, होगी संतान प्राप्ति। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान राम का जन्म लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तथा भगवान कृष्ण का जन्म लगभग 5,000 साल पहले का माना गया है। ज्योतिष दृष्टि से भगवान राम का जन्म नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त अर्थात दोपहर 12 बजे हुआ था तथा भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि के दिन मध्य रात्रि में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। यह एक ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें कोई भी उपाय करने से उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। श्रीमद् भागवत भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृषभ राशि के चंद्रमा कालीन अर्धरात्रि के समय हुआ था। कई बार वृषभ राशि में चंद्रमा तो होता है परंतु रोहिणी नक्षत्र नहीं होता है, इसलिए असमंजस की स्थिति बन जाती है। परंतु इस वर्ष 2021 में ठीक 8 साल बाद यह दुर्लभ संयोग बन रहा है जब रोहिणी नक्षत्र भी होगा और राशि भी वृषभ होगी। गोमती तंत्र नामक ग्रंथ तथा पद्म पुराण के अनुसार यदि कृष्णाष्टमी सोमवार या बुधवार को पड़े तो यह दिवस जयंती के नाम से विख्यात होता है और अत्यंत शुभ एवं शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि 29 अगस्त रात 11:25 से शुरू होगी जो 30 अगस्त रात 1:59 तक रहेगी। इसलिए इस साल पर्व 30 अगस्त को होगा। जन्माष्टमी पर पूजन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त रात 11:59 से लेकर के देर रात 12:44 तक रहेगा। इस दिन मध्य रात्रि मुहूर्त में ही बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन बाल कृष्ण की पूजा के लिए आपको कुल 45 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। इसी समय में आपको पूजा संपन्न कर लेना है, जो उपाय करना है इसी 45 मिनट में कर लेना है, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले लोग मुख्यतः दिन भर व्रत रखते हैं और रात्रि में बाल गोपाल श्री कृष्ण के जन्म के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसी समय अन्न ग्रहण करके व्रत का पालन कर लेते हैं। हालांकि कई स्थानों पर अगले दिन प्रातः पारण किया जाता है। इस स्थिति में आप इस बार 31 अगस्त को प्रातः 9:44 के बाद पारण कर सकते हैं, क्योंकि इसी समय रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद आप व्रत का पालन आसानी से कर सकते हैं। इस साल जब भी आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं तो किस तरह से आप व्रत रखेंगे और किस तरह से आपको पूजा करना है, ये चीज जान लेना बहुत जरूरी है। सुबह स्नान के बाद पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन आप व्रत रखें, फलाहार कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो रात्रि के समय ठीक 12 बजे लगभग अभिजीत मुहूर्त में भगवान की आरती करें। प्रतीक के रूप में खीरा फोड़ करके शंख ध्वनि से जन्मोत्सव मनाएं। चंद्रमा को अर्घ्य देकर नमस्कार करें। तत्पश्चात माखन मिश्री धनिया केले मिष्ठान का भगवान कृष्ण को भोग लगाएं। इसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना संभव हो उतना जाप करें, या दूसरा मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप आप तुलसी या रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। अगर आप इस दिन भगवान कृष्ण के जन्म के समय ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनती है। अब
अगर आपके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसके लिए आपको एक खास चीज करना है। ये चीज आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात में भगवान कृष्ण के जन्म के समय से शुरुआत करना है और अगले 21 दिनों तक करना है। निश्चित रूप से आपके जीवन में संतान की प्राप्ति होती है। यदि कोई संतान के सुख से वंचित हो तो उसे भगवान विष्णु के 8वें मानव रूपी अवतार श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, लेकिन इसके लिए कृष्ण के बाल रूप यानी नटखट गोपाल की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि कृष्ण के गोपाल रूप की पूजा करने से कृष्ण जैसी ही प्यारी और सुंदर संतान मिलती है। इस कामना को पूर्ण करने के लिए 21 दिनों की साधना की जाती है। यह साधना स्त्री स्वयं घर पर भी कर सकती है। अगर आप चाहे तो पति पत्नी एक साथ मिलकर भी कर सकते हैं। अगर पति के पास समय नहीं है तो सिर्फ पत्नी भी कर सकती है। यदि 21 दिनों तक विधिवत यह साधना कर ली जाए तो संतान सुख की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। शास्त्रों में 21 दिन की साधना का उल्लेख मिलता है। यदि साधक चाहे तो यह साधना 45 दिन या इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको लगातार 21 दिन तक कृष्ण गोपाल के रूप की पूजा आपको करना ही है। और इसकी शुरुआत आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात में भगवान कृष्ण के जन्म के समय से शुरुआत करना है और अगले 21 दिनों तक ये करना है। अब आपको इसके लिए करना क्या है? देखिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको हर दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने पूजा के लिए प्रसाद बनाएं। प्रसाद में कृष्ण के लिए प्रिय लड्डू बनाएं। ये लड्डू घर में ही बने होने चाहिए, बाजारी लड्डू का इस्तेमाल ना करें। केवल 2 लड्डू बनाएं। यदि पहले दिन 2 लड्डुओं का इस्तेमाल हुआ है तो हर दिन इसी संख्या में लड्डू बनाएं। लड्डू बनाने के बाद कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर या मूर्ति के सामने आसन लगा करके बैठ जाएं। हाथ में तुलसी या रुद्राक्ष की माला ले और एक मंत्र है, इस मंत्र का 3 माला आपको जाप करना है। मंत्र बहुत आसान है, बहुत कम समय में आप इसकी जाप पूरा कर सकते हैं। मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप आपको कृष्ण जन्माष्टमी के रात भगवान कृष्ण के जन्म के बाद से शुरुआत करना है और अगले 21 दिनों तक इस मंत्र का लगातार आप सुबह में या शाम में जाप कर सकते हैं। पहला दिन तो आपको सिर्फ रात में ही करना है जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म होगा, लेकिन उसके बाद वाले दिन यानी कि अगले दिन से शुरुआत करके आप इसे सुबह में या शाम में या जब भी आपको मौका मिले अगले 21 दिनों तक इस मंत्र का जाप लगातार करते रहना है। निश्चित रूप से अगर आपकी संतान की इच्छा है तो आपकी संतान की इच्छा पूरा होगा। पति पत्नी अगर एक साथ करे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये बहुत ही अचूक उपाय है। इसकी शुरुआत में फिर से आपको बता दूं कि कृष्ण जन्माष्टमी की रात से करना है और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन आप सुबह या शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें 21 दिन तक लगातार आपको ये चीज़ करना है। ये करने से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी जीवन में विवाह बहुत विलंब से होता है। कोशिश करते हैं, शादी लगती नहीं है, शादी लगती है लेकिन टूट जाती है। अगर ऐसी स्थिति है तो इसके लिए आपको इस दिन यानी कि कृष्णाष्टमी के दिन एक मंत्र है, इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय सोहा। अगर आप इस मंत्र का कृष्णाष्टमी के जन्म के समय करते हैं 30 अगस्त को रात में 12 बजे के बाद, तो आप समझिए कि आपकी शादी बहुत आसानी से हो जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजन के साथ साथ व्रत रखना भी बहुत फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज भी कहा जाता है। इस व्रत का विधि विधान से पालन करने से
कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में हर तरह से सफलता प्राप्त होती है। तो आज मैंने आपको बताई कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस तरह से पूजा करने से संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, और अगर विवाह में विलंब हो रही है तो क्या एक मंत्र का जाप करना है ताकि आपकी शादी बहुत आसानी से हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी उसके जीवन में अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।